हेलेनस, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चे लोग, कैसा हो रहा है आपका प्रिपरेशन? सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी 2024, आप यहां स्टेज तक पहुंच गया। टेस्ट सीरीज लिखने का टाइम आ गया बेटा। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अभी कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया एंड इनको थोड़ा नेगेटिव मार्क्स आ रहे, जीरो मार्क्स आ रहे, कम मार्क्स आ रहे, डीमोटिवेशन में चल रहा है। सो आज इनका बारे में हम डिस्कशन कर रहा है। आपको बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, बिफोर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज एंड ऑल द थिंग्स, आई वुड लाइक टू से वन इंपॉर्टेंट वैलिड गोल्डन पॉइंट। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेट एग्जाम में हर एक साल 1 लाख या प्लस स्टूडेंट्स गेट एग्जाम लिख रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। सो इनमें सिविल इंजीनियरिंग में 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स में पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड and finishing before gate examination is around 1000 to 1500 students only. And very importantly, these are only top 1000, top 1500 students. Remaining 1500 का ऊपर 2000, 3000, 5000, 10000 में चल रहा है। So यह इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज अभी मालूम हो जाएगा। सुनो, those completed at least 50 tests, whatever it may be. इट में भी सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ, एटलीस्ट हम बोल रहे हैं, एटलीस्ट बोल रहे हैं, एटलीस्ट 50 टेस्ट, दोज आर विद इन टॉप 1000। दोज हु आर कंप्लीटिंग एटलीस्ट 100 टेस्ट, दोज आर इन टॉप 100। टेस्ट सीरीज से लिखो, पॉजिटिव आएगा मार्क्स, नेगेटिव आएगा, जीरो भी आएगा, छोड़ दो, रिजल्ट का बारे में मत सोचो। एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे इनके लिए टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज को ध्यान देना पड़ेगा, कैसा टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद एनालिसिस कैसा करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिस्कस करेगा। हम एक बात इधर बोलना पड़ेगा। सो द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट गुड रैंक्स इन लास्ट ईयर, आई हैव मेड वन वीडियो, मे बी यू कैन सर्च इन आवर यूट्यूब चैनल। यू हैव द स्टूडेंट्स हु गॉन टू IIT Bombay, Arsalan Acha garu and Nikita, they are in IIT Bombay now. They told very clearly, while they are writing the test series for the first attempt, they are getting negative marks or very very less marks only. First test, second test, third test, कम marks आ रहा है, कोई problem नहीं, but without thinking all these marks and result, they continued the tests and finally they are going to get the top rank in final examination. This is not my words. This is from the top rankers who cracked and entered into IIT Bombay. So mark their words, take them as a motivation, inspiration for you. You also continue your test series without getting demotivated or deviated by seeing the test series marks. ये बात बोलना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चन ऐसा करेगा, गेट एग्जाम में 100% डिफिकल्ट है, हम टेस्ट सीरीज में 150 या 200% डिफिकल्ट है। गेट एग्जाम में 50% ट्रिकी है, हम फाइनल टेस्ट सीरीज में हम ऐसा करेंगे 200% ट्रिकी, क्योंकि आपका मुश्किल वाला को अभी एक्सपोज कर लिया, आसान वाला एग्जाम में आएगा, खुश रहेगा। इधर टेस्ट सीरीज में आसान वाला करने के बाद फाइनल एग्जाम में टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या अच्छा चीज है बोलो? टेस्ट सीरीज में मुश्किल वाला को एक्सपोज करके फाइनल एग्जाम में आसान वाला करेंगे और उल्टा करेंगे, बोलो आपको भी मालूम हो जाएगा। हम कितना बार भी टेस्ट सीरीज में मुश्किल वाला अटेम्प्ट करेगा, अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, देन फाइनल एग्जाम आसान हो जाएगा आपको, ठीक है? सो विल मूव ऑन। So test series, which is very important. So how the order will be coming?
in the test series we are going to consider order of tests. ऑर्डर ऑफ टेस्ट कैसा होना चाहिए हमको, ऑर्डर ऑफ टेस्ट कैसा होना चाहिए ये बता दूंगा इधर। ऑर्डर ऑफ टेस्ट कैसा होना चाहिए, ये कैसा आ रहा है देखो, हमको समझ आएगा कैसा आ रहा है ऑर्डर ऑफ टेस्ट। सो ये लिखना पड़ेगा अभी। सो ऑर्डर ऑफ टेस्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ टेस्ट हमको फर्स्ट आप टॉपिक वाइज टेस्ट लिखो, देन यू गो फॉर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, देन यू गो फॉर फुल लेंथ, फुल लेंथ। दिस इज ऑर्डर ऑफ टेस्ट। सो पहले आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया, ये सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज मिल गया तो टॉपिक वाइज लिखो, नहीं मिल गया सो सब्जेक्ट आज खत्म हो गया, आज भी एक या दो या तीन टेस्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर दो। देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर योर पॉजिटिवनेस, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर नेगेटिव पॉइंट्स। सब्जेक्ट वाइज खत्म होने के बाद दो सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टेस्ट लिखो। आफ्टर दैट यू गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट। सो टेस्ट सीरीज में क्या क्या होना करना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है हमके लिए, ये भी बोल दिया ना देखो। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ये फुल लेंथ ये करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट कमिंग टू टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है। टेस्ट सीरीज आपका मेमोरी का, रिकॉल एक्शन का इंप्रूवमेंट करेगा, इंप्रूव्ड मेमोरी, रिटेंशन एंड रिकॉल। सो टेस्ट सीरीज will create you actual environment of final gate examination. इतना ध्यान से सॉल्व करेगा हम, इतना टेंशन से सॉल्व करेगा, like a final virtual mode of examination. So you feel the experience of pressure in the final exam. फाइनल एग्जाम में इतना प्रेशर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज में भी इतना प्रेशर से कंटिन्यू करेगा ना। फाइनल एग्जाम में कितना टाइम मिल जाएगा आपको, 2-3 मिनट मिल जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सेम 2-3 मिनट आपको टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा। सो आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा, रिकॉल मेमोरी एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन, प्रेशराइज्ड सिचुएशन। सो रिड्यूसेस, आप इतना सारा टेस्ट लिखने के बाद बोलो यू हैव रिटन 50 और 60 टेस्ट, आफ्टर दैट फाइनल एग्जाम में आपको नर्वसनेस कम हो जाएगा ना। You exposed the real environment of gate before going to gate. It is like a practice match. अरे विराट कोहली प्रैक्टिस मैच में कितना बार भी डकआउट हो गया, बट फाइनल मैच में, रियल मैच में सेंचुरी बना देंगे। सेम लाइक दैट आप भी प्रैक्टिस टेस्ट में कितना बार भी 0, 10, 20 मार्क्स लेके आओ, फाइनल एग्जाम में टॉप रैंक लेके आएगा, क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ प्रेशर सिचुएशन, नेगेटिव मार्किंग, ऑनलाइन एनालिसिस पूरा का पूरा पहले भी हो गया, देन यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ इन द फाइनल एग्जामिनेशन। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेमोरी एट द ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग व्हाट यू डू नो, व्हाट यू डोंट नो। सो भी बोल दिया ना, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज में आपको यह पता चलेगा आपका स्ट्रेंथ्स क्या है या वीकनेस क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, ये पता चलेगा आपको। सो बाय दैट यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आफ्टर एनालाइजिंग योर टेस्ट सीरीज यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ बिफोर यू गोइंग टू फाइनल एग्जामिनेशन। दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू क्रैक द फाइनल एग्जाम विथ हाई कलर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है हमको, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, ये बोलना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग, ये बताओ आपका टेस्ट को एनालिसिस कितना लोग कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग योर टेस्ट एनालिसिस। अरे पूरा दुनिया में टेस्ट लिख के चल जाएगा बच्चे लोग,
मार्क्स देख के सुधर जाएगा, मार्क देख के डिमोटिवेट हो जाएगा, डिविएट करेगा, चल जाएगा। ऐसा मत करो बेटा। रैंकर या नॉन रैंकर को डिफरेंस है। रैंकर क्या करेगा, एग्जाम लिखेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल 1 आवर एग्जाम लिख दिया, कुछ मार्क्स मिल गया, 50 मार्क्स एग्जाम में 20 मिल गया, हम क्या बोलेगा, अरे 50 में 20 भी आ गया, छोड़ दो और दूसरा सब्जेक्ट लेके चलो। ऐसा मत करो। 50 में 20 आ गया, बहुत खुश, रिमाइनिंग 30 कहां गलत कर दिया। फर्स्ट, मिस्टेक्स क्या क्या कर दिया, व्हाट आर योर मिस्टेक्स। प्लीज मिस्टेक्स का बारे में राइट ऑन पेपर। सो कहां मिस्टेक हो जाएगा। पहले मिस्टेक, फार्मूला, क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इनका बारे में हम गलत करेगा। दूसरा मिस्टेक, कॉन्सेप्ट, हम ऐसा सोचेगा, पाइल फाउंडेशंस का क्वेश्चन दिया, हम शैलो फाउंडेशन जैसा सोच के क्वेश्चन सॉल्व करके चल जाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है ना। अप्रोच, अप्रोच क्या है, अप्रोच में ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में, सो ये गेट इज लिफ्टेड अप, गेट लिफ्ट होने के बाद ऐसा फ्लो चल के हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा। हम सोचेगा ये बैक वाटर फ्लो चलेगा, अनदर प्रोफाइल लेके चलेगा। अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। So most of the times we do mistake in the formula, either concept or approach. And very importantly, silly mistakes. ये silly mistakes किसका करेगा, यूनिट कन्वर्शन में। हम मीटर पर सेकंड को सॉल्व करेगा, क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर मिनट को पूछेगा। हम सेंटीमीटर पर सेकंड को सॉल्व करेगा, क्वेश्चन में मीटर पर आवर को पूछेगा। ये यूनिट कन्वर्शन, ये याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट आर ऑल योर मिस्टेक्स यू हैव डन, जस्ट ओपन पीडीएफ ऑफ योर टेस्ट, क्वेश्चन by question, analyze what mistakes you did. Important mistakes you write on paper. Where you are doing formula mistake, you write on paper that formula 10 times. Revise, recall, repeat the formula until unless you remember the formula forever. Where you are doing conceptual approach wrong, then you open the notes of that concept, go through that concept once, so that you can understand very well. Once you open classroom notes of that concept, go through that once, you understand very well. If you are doing unit conversion mistake, आपको जोर से थप्पड़ दो, सो ये रिमेंबर याद हो जाएगा, यूनिट कन्वर्शन में कभी भी मिस्टेक नहीं हो जाएगा। सो खुद से थप्पड़ देना पड़ेगा, एक बार खुद से थप्पड़ लेके हमको समझ आएगा, यूनिट कन्वर्शन में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो लाइक दैट आपको क्या क्या मिस्टेक्स हो गया, ये रिपीट मत करो। पहले टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हो गया, डोंट रिपीट दोज। नेक्स्ट टेस्ट, इन नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज अ टॉप रैंकर्स। सो ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करेगा, एग्जाम लिख के मार्क्स देख के डिमोटिवेट करके चल जाएगा। बट ये बात सुनो, रैंकर बनने के लिए थोड़ा अलग सा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये थोड़ा अलग सा स्ट्रैटेजी क्या है रैंकर बनने के लिए, टेस्ट एनालिसिस। दैट टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल थिंग यू हैव टू डू। आपको पक्का रैंक आ जाएगा टेस्ट एनालिसिस करने के बाद। टेस्ट एनालिसिस नहीं करेगा तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो जाएगा। आपको थोड़ा जिंदगी में टॉप रैंक कोशिश कर रहा है, आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिखना इतना इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इनका डबल इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट राइटिंग द टेस्ट, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट ट्वाइस थ्राइस very very important for you. So focus on analyzing the test, identifying the mistakes and rectifying the mistakes. That is very very important. सुनो, don't think too much about marks. अरे ऑनलाइन टेस्ट का मार्क्स का बारे में सोचने के बाद who is going to see your marks other than you? Nobody is going to see, even the admin of the test series also not going to know about your marks. So
इतना ज्यादा सोचने का मार्क्स का बारे में टेंशन नहीं चाहिए. Identify mistake. Write down the new formula or new points, whatever you are getting through test series. That is very, very important for you. देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू आर ट्राइंग टू हिट टारगेट. यू आर ट्राइंग टू हिट टारगेट. देखो इतना एरोस फेल हो गया, 6 बार फेल हो गया. देन नेक्स्ट टाइम यू आर हिटिंग साइड्स not exactly on point, and finally after hitting 12, 13, 15, 100 arrows, finally exactly you are hitting on the center the arrow. So try and try and try until you hit the arrow perfectly. Same like that, write the test, write the test, write the test until you reach your final stage where you are going to succeed in your life, succeed in your exam. देखो ये बल्ब इतना हो गया, गंदा हो गया, देखो इतना हो गया ना. Then you are trying to make it straight, make it straight, make it straight. Attempt number 1, attempt number 2, attempt number 3, attempt number 40, attempt number 100. वायर अच्छा हो गया, सुधर गया, देखो स्ट्राइट हो गया. देन बल्ब बहुत अच्छे से बल्ब आ गया, देखो 100th अटेम्प्ट में बल्ब अच्छा हो गया. सो ऐसा बार बार कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा. बार बार कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए सिर्फ रिवीजन में भी नहीं, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट में भी सिखाना पड़ेगा. आप रिवीजन में सिखाना वाले के ज्यादा टेस्ट में सिखाने वाला याद हो जाएगा, क्योंकि इफ यू डू करेक्ट your remembrance power is 50%. If you do mistake, your remembrance power is more than 100%. That remember that mistake and don't repeat the mistake in the final examination. That is very important for you. So it leads to success. Again and again trying until you succeed. That leads to success. So do try for your success. So what to practice? What to practice? So along with the test series, previous year question solve करना पड़ेगा. क्लासरूम क्वेश्चन, ये बार बार बोल रहा है मैं, क्लासरूम क्वेश्चंस आर डायमंड्स इन सर्च ऑफ गोल्ड DPP, इन सर्च ऑफ न्यू क्वेश्चंस, इन सर्च ऑफ XYZ क्वेश्चंस. आपका नोट्स में होने वाला गोल्ड, आपका नोट्स में होने वाला क्लासरूम क्वेश्चन डायमंड्स यू आर मिसिंग इन सर्च ऑफ गोल्ड. सो बार बार क्लासरूम क्वेश्चन सॉल्व करो. इफ यू आर एबल टू सॉल्व हर एक क्वेश्चन इन द क्लास नोट्स, आपका जिंदगी अच्छा रहेगा. देन सो वट एवर आई टोल्ड टू यू, आई टोल्ड टू योर प्रीवियस सीनियर्स, योर फेलो फ्रेंड्स, those who cracked GATE 2023 also. So they followed the whatever instructions provided by me, and also I know some tricks and tips from them. I told to you recently also. So like these people, you also going to be succeeded in GATE 2024. मैं कोशिश कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर 2024 में इधर आपका पिक्चर लगा के आपका जूनियर को मोटिवेट करना पड़ेगा. So guys, in Unacademy, we are bringing you new offer, Unbox. Unbox offer में क्या मिल रहा है आपको? Up to 60% off with 6 months free extension. So आपको टोटल 18 months सब्सक्रिप्शन मिलेगा 34,559. 34,559 में 18 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. 21 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 35,999. 30 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा 53,999. सो आपके लिए हम लेके आ रहा है नया बैचेस, बेस्ट कोर्सेस, प्रिंटेड नोट्स. आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा. अनअकैडमी में हर एक टीचर बेस्ट है. सो यू आर हैविंग द बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग एजुकेटर्स इन अनअकैडमी. डू जॉइन आवर कोर्सेस and
We are launching new batches for GATE and ESC 2025 as well as 2026. दोनों बैचेस शुरू कर रहा है 2025 GATE and ESC Civil. I am launching Fluid Mechanics 5:30 p.m. every day. 5:30 p.m. every day. The same time 2026 GATE and ESC batches 2026 GATE and ESC batches same Fluid Mechanics 5:30 p.m. every day. आपका दोस्त या दुश्मन या जूनियर या सीनियर whoever, those who are preparing for GATE and ESC 2025 and 2026, make them to join our courses. Let them enhance their experience with top educators of an academy, and let's crack their dreams of GATE 2025 and 2026 with your beloved KP sir. और आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2024 दिस December 17th and 24th. Questions curated by top educators of an academy. Compete live with your fellow friends. Analyze your potential of cracking GATE 2024. Use our universal code KP Civil. So guys, always I am with you. Anytime you can contact me for support and guidance, and do join our courses. And if you want anything, you can contact me anytime. Let's crack it, guys.